देखिए, एनाटॉमी की पढ़ाई तब तक अधूरी मानी जाती है, जब तक कि आप यह न समझ लो कि स्ट्रक्चर खराब होने पर फंक्शन कैसे बिगड़ता है और फंक्शन के बिगड़ने पर पेशेंट उसे कैसे प्रेज़ेंट करता है। कार्टिलेज का सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि यह क्वाइटली काम करता है और क्वाइटली खराब भी होता है। जब पेशेंट दर्द लेकर आता है, तब कार्टिलेज बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। अब देखिए जो कार्टिलेज होता है, उसके फीचर को, उसके फंक्शन को और जब वह फेल होता है, तब कौन-सी कंडीशन बनती है, इसको समझते हैं। अब देखिए कार्टिलेज जो होता है वो अवैस्कुलर होता है और वह स्मूथ जॉइंट मूवमेंट करवाता है और जब यह फेल होता है, तो यह फ्रिक्शन को बढ़ाता है। इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो स्मूथ होती है और यह शॉक एब्ज़ॉर्प्शन का काम करती है और जब यह फेल होती है, तो जॉइंट्स में स्टिफनेस बढ़ती है। कार्टिलेज में हाई वाटर कंटेंट होता है, इसलिए यह लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है और अगर ये कार्टिलेज खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो यह पेन जनरेट करता है। इसमें स्पेशलाइज्ड फाइबर्स होते हैं। ये चाइल्डहुड में बोन ग्रोथ का काम करता है और अगर यह फेल होता है, तब बोन्स में डिफॉर्मिटी यानी कि बोन का टेढ़ा-मेढ़ा होना, ये वाली प्रॉब्लम जनरेट होती है। अब क्योंकि कार्टिलेज में जो रिपेयरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी पुअर होती है और इसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो है कि यह शेप को मेंटेन करके रखता है। कार्टिलेज में दिक्कत होने पर यह मूवमेंट में लॉस करता है, यानी कि लॉस ऑफ मूवमेंट की कंडीशन बनती है। अब ये सोचिए कि जो कार्टिलेज होता है वो शुरू-शुरू में दर्द क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, इस वजह से ब्लीडिंग नहीं होती और कोई इन्फ्लेमेशन भी नहीं होती। इसलिए पेशेंट चलता रहता है, डैमेज बढ़ता रहता है। पेन तब आता है जब बोन एक्सपोज्ड हो जाती है। देखिए, जॉइंट में कार्टिलेज का रोल सिर्फ कवरिंग का नहीं होता। कार्टिलेज जॉइंट कॉन्ग्रुएंसी को बढ़ाती है, प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करती है और सब कॉन्ड्रल बोन यानी कि आर्टिकुलर कार्टिलेज के जस्ट नीचे की जो बोन की परत होती है, उस सब कॉन्ड्रल बोन को प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए अगर कार्टिलेज अनइवन होता है यानी कि डैमेज होता है, तो जो प्रेशर है वो फोकल हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, एक पॉइंट पर प्रेशर पड़ेगा। बोन ओवरलोड हो जाएगी, ऑस्टियोफाइट्स बनेंगे और जॉइंट डिफॉर्म हो जाएगा और यही अर्थराइटिस की मेन जड़ है। देखिए कार्टिलेज के लिए मूवमेंट ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि कार्टिलेज ब्लड से तो नरिशमेंट लेता नहीं है, यह न्यूट्रिशन लेता है साइनोवियल फ्लूइड से और साइनोवियल फ्लूइड से नरिशमेंट लेने के लिए मूवमेंट चाहिए, क्योंकि मूवमेंट होगी तब कंप्रेशन और रिलैक्सेशन होगा और वेस्ट बाहर निकलेगा, न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएंगे और इसकी जगह अगर मूवमेंट नहीं होगी, तो जो कार्टिलेज होता है वह सूख जाएगा, उसकी मैट्रिक्स सूख जाएगी और इस वजह से डीजनरेशन तेज़ी से होगा। इसलिए रेस्ट हील्स मसल एंड मूवमेंट हील्स कार्टिलेज, यानी कि रेस्ट से आपकी मसल हील होती है और मूवमेंट से आपके कार्टिलेज हील होते हैं। अब वेट का रोल समझो। देखिए कार्टिलेज जो होता है वो लिमिटेड लोड के लिए ही डिज़ाइन किया गया होता है। ज़्यादा लोड से या फिर ओबेसिटी से या कि फिर हैवी लिफ्टिंग से या पुअर पोस्चर की वजह से जो कार्टिलेज के फाइबर्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। जो मैट्रिक्स है वो कोलैप्स हो जाती है, यानी कि आपस में
पिचक जाती है या फिर एक दूसरे से मिल जाती है, और इस वजह से जो बोन होती है वो एक्सपोज हो जाती है। और इन सब से क्या होगा, इन सब से आपके घुटनों का अर्थराइटिस और आपके जो हिप जॉइंट है उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इसके अलावा आपके स्पाइन की डिस्क डीजनरेशन, ये कंडीशंस होगी। देखिए, चाइल्डहुड में कार्टिलेज का फंक्शन अलग होता है। इसमें एपिफिजियल प्लेट होती है जो जिसमें कार्टिलेज प्रोलीफायर्स होता है, बोन रिप्लेस होती है और लेंथ इंक्रीज होती है। अगर कार्टिलेज डैमेज होता है तो बोन की ग्रोथ रुक जाती है, आपके लिम्स यानी कि आपके हाथ पैर छोटे रह सकते हैं, और बोन्स में एंगुलर डिफॉर्मिटी हो सकती है। अब जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है उसको देखते हैं। देखिए, इलास्टिक कार्टिलेज का जो फंक्शन होता है वो मूवमेंट का नहीं होता, यह शेप को प्रिजर्व करता है। जैसे ईयर या एपिग्लोटिस या ऑडिटरी जो ट्यूब होती है, ये रिपीटेड बेंडिंग के लिए बनी होती है, यानी कि आप इनको बार बार बेंड कर सकते हो और यह अपने आप को फिर से रिकॉइल कर लेता है तुरंत। अगर इलास्टिक कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो जो इसकी डिफॉर्मिटी होती है वो परमानेंट होती है। जैसे कि अगर कॉलीफ्लावर ईयर एक कंडीशन होती है जिसमें ईयर है उसकी स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है। एपिग्लोटिटिस होता है उसमें एयरवे ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि जो एपिग्लोटिस होता है उसमें सूजन आ जाती है। और इस तरह जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है यह फॉर्म को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि मूवमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करता। कार्टिलेज अपने आप से हील क्यों नहीं करता? देखिए, हील होने के लिए ब्लड और सेल्स और इन्फ्लामेशन और रीमॉडलिंग कैपेसिटी ये चाहिए होती है, और कार्टिलेज में न तो ब्लड होता है, ना स्टेम सेल्स होती है, और ना ही रीमॉडलिंग एबिलिटी होती है। इस वजह से जो माइक्रो डैमेज होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं और रिपेयरिंग नहीं हो पाती, और इस वजह से डीजनरेशन होता है। देखिए, जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर पेन लेट से होता है, बोन में पहले हो जाता है, और लिगामेंट में इमीडिएट से होता है, और जो मसल्स होती है उसमें थोड़ा देरी से दर्द या पेन जनरेट होता है। देखिए, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो बाकी बीमारियों की तुलना में क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आप में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो इसका मतलब होगा कि आप में मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, आपकी रेंज ऑफ मोशन वो कम होगी, और जो एक्टिविटी रिलेटेड पेन है वो होगा, बोन्स में डिफॉर्मिटी होगी, और इंडिपेंडेंस की कमी होगी, यानी कि आप फ्रीली कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। देखिए, कार्टिलेज जो होता है वो मूवमेंट को अलाउ करता है, और मूवमेंट ही है जो कार्टिलेज को नरिश करती है। ज़्यादा लोड से कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होता है। कार्टिलेज का जो डैमेज है वह साइलेंट होता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए अर्ली पेन इसमें नहीं होता, और पेन इसमें लेट अपीयर होता है, हीलिंग इसमें पुअर होती है, और इसका एक ही उपचार है, प्रिवेंशन। बिना कार्टिलेज के हम खड़े तो हो सकते हैं पर मूव नहीं कर सकते।